नमस्कार दोस्तों। भूतों के अस्तित्व की घटना एक कई सदियों से चली आ रही है, जहां जितने लोग ये मानते हैं कि भूत नाम की कोई चीज होती नहीं है। भूत, प्रेत, चुड़ैल ये सब काल्पनिक बातें हैं, लेकिन कितने लोग ऐसे हैं जो इनका सामना भूतों से हुआ है, जो आज भी भूतों के द्वारा सताए हुए हैं। ऐसी ही घटना लेके मैं आपके सामने आया हूं। दोस्तों, मैं आज जो ये कहानी बताने जा रहा हूं, ये कोई कहानी कल्पना मात्र नहीं है, ये एक सच्ची घटना है। दोस्तों, मेरा दोस्त मनोज आर्मी की तैयारी कर रहा था। आर्मी की तैयारी करने के लिए वो अपने गांव आया हुआ था। गांव आने के बाद वो बहुत खुश था कि आर्मी की तैयारी करने के लिए उसे जो माहौल चाहिए था वो गांव में उसे मिल रहा था। इसके लिए उसे सुबह 5 बजे उठना रहता था और दौड़ लगानी पड़ती थी। मेरा दोस्त सुबह उठता था और रनिंग करता था। ऐसे कई दिन बीत गए, लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जो उसकी दुनिया ही उसे बदल दी। लेकिन एक दिन कुछ उसके साथ ऐसा हुआ जिससे उसकी दुनिया ही बदल गई। दोस्तों, एक दिन सुबह मनोज को उठ के दौड़ना था, जहां पे उसकी गलती से 5 बजे की जगह पे वो 1:30 बजे उठ गया। उसे यह लगा कि सुबह के 5 बज गए हैं। वो दिनचर्या के हिसाब से सुबह उठ के दौड़ने चला गया। दौड़ते समय उसे कुछ भी पता नहीं था कि रात को 1:30 बजे उसके साथ क्या हो सकता था। एक बार वो जब दौड़ रहा था तो उसने देखा कि कहीं दूर एक सुनसान घर है जहां कुछ आग जल रही हुई है। उसने सोचा कि सुबह के 5 बज रहे हैं, नॉर्मल बात है कि कोई ना कोई जगह होगा। तो जब उसने उस झोपड़ी में देखा कि वहां आग जल रहा है, तो वहां वो जाता है। वो देखता है कि वहां 2 औरतें बैठी हुई हैं, बीच में आग जल रहा है और कुछ मंत्र पढ़े जा रहे हैं। उसे बराबर से दिख नहीं रहा था, इसीलिए वो थोड़ा सा पास चला गया। और जब पास जाके उसने देखा तो उसके होश उड़ गए। उसने वहां देखा कि वो 2 औरतें एक छोटे से बच्चे की बलि दे रहे थे। ये सब देख के वो बहुत ही घबरा गया और औंधे मुंह भागना चालू किया। दोस्तों, वो जब भाग रहा था तभी उन दोनों औरतों को उसकी खबर पड़ गई कि यहां कोई ना कोई है। उसने मेरे दोस्त को देख लिया था। फिर क्या, मेरा दोस्त भागते भागते मेन सड़क पे आ गया। सड़क से जैसे ही दौड़ रहा था तैसे उसने कुछ देखा कि उसके सामने कोई आ गया है। जैसे ही मेरा दोस्त दौड़ते दौड़ते जा रहा था, सड़क पे उसने देखा कि एक लंबी सी औरत जो तकरीबन 8 से 9 फीट थी उसके सामने आ गई। उस औरत को देख के मेरा दोस्त बहुत डर चुका था। डर के मारे उसे कुछ सूझ नहीं रहा था, इसलिए वो बेहोश हो गया। लेकिन जब उसने अपने साथ घटी हुई सारी घटना बताई, सब लोगों के रोंगटे खड़े हो गए। सब लोगों को विश्वास नहीं हो रहा था कि ऐसा भी उसके साथ हो सकता है। दोस्तों, मनोज ने यह बताया कि वो औरत उसे यह बोल रही थी कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगी। और यही नहीं, जैसे ही वो पलट के दूसरे साइड भागने लगा तो दूसरी औरत भी उसके सामने आ गई। फिर मनोज बताता है कि उसके बाद उसे कुछ नहीं याद है। दोस्तों, मेरे कहने का मतलब यह है कि मनोज जैसे सभी लकी नहीं होते। मनोज जैसे बच गया, ऐसे सभी नहीं बच सकते। भगवान की बहुत बड़ी कृपा होती है कि भूत, प्रेत और चुड़ैलों से जो बच जाते हैं वो बहुत भाग्यशाली होते हैं। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूं कि जो चीज होती है उसे मानना, स्वीकार करना चाहिए, उसे मिथ्या नहीं समझना चाहिए। इस कहानी के साथ मैं आप सभी से अलविदा लेना चाहता हूं। नमस्कार।